मेरे गरीब नवाज को मुस्तफा ने भेजा और उनके जद्दे अमजद को भी मेरे नबी ने भेजा। नवाज को भी मेरे मुस्तफा ने भेजा और उनके जद्दे अमजद को भी मुस्तफा ने भेजा। आइए मैं समझा देता हूँ। सरकार गरीब नवाज आपके वालिद मोहतरम सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना ख्वाजा कमालुद्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना अहमद हुसैन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद मोहतरम सैयदना नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद मोहतरम ख्वाजा अब्दुल अजीज, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इदरीस, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इदरीस, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम मूसा काजिम, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम जाफर सादिक, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम फाकिर, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम ज़ैनुल अब्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम हुसैन। और जब इमाम हुसैन आका के रोज़े पर हाजिर थे कहा या रसूल अल्लाह जगह इनायत फरमा दीजिए, तब मेरे नबी ने फरमाया था बेटा हुसैन तुम्हें जाना पड़ेगा, हुसैन तुम्हें जाना पड़ेगा। और एक जुमला याद रखना प्यारे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान में जंग थी ही नहीं। इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान में बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं। मैदान करबला में जंग अगर की तो शरीयत और तबीयत की जंग, शरीयत और तबीयत की जंग थी, यही तो मामला था। यजीद और यजीद ही चाहते थे कि हम अपनी तबीयत चलाएं, का हुसैन हमारी तबीयत चलेगी, अगर नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, कुंबा लुट जाएगा, खानदान खत्म कर दिया जाएगा, जवान बेटा शहीद कर दिया जाएगा, प्यासे रहोगे। मेरे हुसैन ने कहा मैं कत्ल कर दिया जाऊं गवारा है, जवान बेटा शहीद कर दिया जाए गवारा है, प्यासा रखा जाए गवारा है। हुसैन को सब कुछ गवारा है, लेकिन सुन ले हुसैन गर्दन तो कटा देगा, लेकिन यजीद की तबीयत नहीं, अगर चलेगी तो मुस्तफा की शरीयत चलेगी। शब्बीर अशरफी साहब का दिल शब्बीर अशरफी के पास है, मुफ्ती साहब किबला का दिल मुफ्ती साहब के पास है, शहबाज साहब का दिल शहबाज साहब के पास है, जनाब फारूक साहब का दिल फारूक साहब के पास है, हजरत मुजफ्फर हुसैन साहब किबला मिसबाही का दिल उनके पास है। हजरात जब हमारा दिल हमारे पास है, आपका दिल आपके पास है, सबका दिल सबके पास है, तो आला हजरत बरेली से क्या कह रहे हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी था पास मेरे तो अब क्या हुआ खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह। एक बात नहीं समझ में आई, जब मेरा दिल मेरे पास है, आपका दिल आपके पास है, सबका दिल सबके पास मौजूद है, तो बोलो मेरा दिल भी मेरे पास होना चाहिए ना, सबका दिल सबके पास है। आला हजरत कह रहे हैं ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ये बात समझ में नहीं आई कि जब सबका दिल सबके पास है तो प्यारे आला हजरत का दिल भी प्यारे आला हजरत के पास होना चाहिए, लेकिन मेरे आला हजरत क्या कह रहे हैं, ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो। ये बात समझ में नहीं आई। हजरात इसी मजमे से दो नौजवान खड़े हों और खड़े होने के बाद कहे मौलाना खिताब करना आ गया, तकरीर करना आ गया, लोगों को समझाना आ गया, लोगों को बताना आ गया, लेकिन तुमने आला हजरत के शेर का मतलब नहीं समझा। मैं कहूँगा जनाबे वाला आप ही समझा दो ना। वो कहेंगे कि सुनिए मैं रहता हूँ कानपुर में, लेकिन मैं चला गया मुंबई कमाने के लिए, तो अब रहना है मुंबई में, खाना है
मुंबई में, चलना है मुंबई में, उठना है मुंबई में, बैठना है मुंबई में, सोना जागना है मुंबई में, सारी चीजें हैं मुंबई में, कामकाज है मुंबई में, कमाना धमाना है मुंबई में, हर चीजें हैं मुंबई में। तो मैं कहूंगा जनाबे वाला आगे मतलब तो समझाओ। कहेंगे वही तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में, खाता हूँ मुंबई में, उठता बैठता हूँ मुंबई में, चलता फिरता हूँ मुंबई में, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि मेरा दिल मेरे घर में लगा रहता है। क्या बात कही, बहुत अच्छी बात। मेरा दिल मेरे घर में लगा रहता है। मैं कहूंगा नौजवान बैठ जाओ, अब मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तुम्हारा मतलब यह है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका दिल उसमें हमेशा लगा रहता है। अच्छा ये बताएं, आवाज समझ में आ रही है साहब? आवाज क्लियर समझ में आ रही है ना भाई? मैंने कहा जब नौजवान बैठ जाओ, अब मतलब ये है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका दिल उसमें हमेशा लगा रहता है। तो मैंने कहा सुनो, जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका दिल उसमें हमेशा लगा रहता है। किसी को से मोहब्बत है उसका दिल नमाज में लगा रहता है, किसी को तिलावत कुरान से मोहब्बत है उसका दिल तिलावत कुरान में लगा रहता है, किसी को नात खानी से मोहब्बत है उसका दिल नात खानी में लगा रहता है, किसी को माँ बाप से मोहब्बत है उसका दिल माँ बाप में लगा रहता है, किसी को घर वालों से मोहब्बत है उसका दिल घर वालों में लगा रहता है, किसी को खानदान वालों से मोहब्बत है उसका दिल खानदान वालों में लगा रहता है। तो हज़रात हकीकत ये है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका दिल उसमें हमेशा लगा रहता है। तो ये सारा मामला मोहब्बत का है। तो किसी को नमाज से मोहब्बत उसका दिल नमाज में लगा रहता है, किसी को तिलावत कुरान से मोहब्बत उसका दिल तिलावत कुरान में लगा रहता है, किसी को नात खानी से मोहब्बत उसका दिल नात खानी में लगा रहता है, किसी को जलसे से मोहब्बत उसका दिल जलसे में लगा रहता है, किसी को नेक काम से मोहब्बत उसी का दिल नाक काम में लगा रहता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे बदबख्त भी हैं, किसी को शराब से मोहब्बत है उसका दिल शराब में लगा है, किसी को बदकारी से मोहब्बत है उसका दिल बदकारी में लगा है, किसी को ज़िना से मोहब्बत है उसका दिल ज़िना में लगा है, किसी को सियासत से मोहब्बत है उसका दिल सियासत में लगा है, किसी को ग़ीबत से मोहब्बत है उसका दिल ग़ीबत में लगा है, किसी को बदकारी से मोहब्बत है उसका दिल बदकारी में लगा है, किसी को शराब से मोहब्बत है उसका दिल शराब में लगा रहता है। लेकिन इस रूए जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे खुशनसीब भी मौजूद हैं कि किसी को गौसे आज़म से मोहब्बत उसका दिल बारगाहे गौस में लगा है, किसी को गरीब नवाज से मोहब्बत उसका दिल बारगाहे गरीब नवाज में लगा है, किसी को गाज़ी पाक से मोहब्बत उसका दिल बारगाहे गाज़ी पाक में लगा है, किसी को साबिर पाक से मोहब्बत उसका दिल साबिर पाक की बारगाह में लगा है, किसी को वारिस पाक से मोहब्बत उसका दिल वारिस पाक की बारगाह में लगा है, किसी को वारिस पाक से मोहब्बत उसका दिल वारिस पाक की बारगाह में लगा है, किसी को ताजुल शरिया से मोहब्बत उसका दिल बारगाह ताजुल शरिया में लगा है। तो हज़रात मुझे कह लेने दो कि जब हम कह रहे थी मोहब्बत का ये आलम है, तो इसके बेलाली के मजहर इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत का आलम क्या होगा। मैंने कहा प्यारे रज़ा, अच्छे रज़ा, हम सब के रज़ा, आपने अपने दिल का सौदा कहाँ किया है। तो बारगाह आला हज़रत से जवाब आता है, मैंने अपने दिल का सौदा हिंदुस्तान के किसी बाजार में नहीं, अगर किया है तो मुस्तफा के तैयार में किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, उर्से सरकार सैयद मेहंदी हसन शाह बाबा, कदीमी फकीरी उर्से पाक कमेटी, हजरत अल्लामा सैयद मुखलिस रजा साहब प्रतापगढ़, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, अरे बहुत अच्छा हजरत, सारा मामला मोहब्बत का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसका दिल हजरत मेहंदी हसन शाह के दरबार में लगा है वो यहाँ मोहब्बत से बैठा हुआ। सारा मामला
मोहब्बत का है। अच्छा हो सकता है कोई सवाल करने वाला सवाल करे, बहुत सारे सवाल होते हैं, थोड़ी देर मोहब्बत सुने, बस ज्यादा वक्त नहीं लेना मुझे। कोई सवाल करने वाला सवाल करे कि भाई ये उर्स करने की क्या जरूरत, ये खर्च करने की क्या जरूरत, उलमा को बुलाने की क्या जरूरत, ये लाइटिंग कराने की क्या जरूरत, ये लंगर कराने की क्या जरूरत, ये लंगर कराने की क्या जरूरत, ये इतनी सजावट करने की क्या जरूरत, ये शामियाना ये टेंट लगाने की क्या जरूरत, ये कुर्सियां मंगाने की क्या जरूरत, ये इतने अखराजात करने की क्या जरूरत। एक प्यारा सा जवाब, हम ये सारी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। अब कहने वाला कहेगा कि क्या अल्लाह की रहमत घर में नहीं मिल सकती, दुकान में नहीं मिल सकती, मकान में नहीं मिल सकती, ये खर्चा करने की क्या जरूरत, लोगों को बुलाने की क्या जरूरत, ये सारी चीजें करने की जरूरत क्या है? मैं कहूंगा अच्छा सुनो, अल्लाह की रहमत मौजूद तो हर जगह होती है लेकिन हर जगह मिला नहीं करती। आइए मैं समझाता हूँ। हजरात, किसी को शहर इलाहाबाद से अगर कानपुर आना हो और उससे कहा जाए कि आपको राजधानी एक्सप्रेस पकड़ना है, कि आप इलाहाबाद से ना पकड़ के सिराथू से पकड़ लें, आप खरवारी से पकड़ लें, आप पिंकी से पकड़ लें, आप फतेहपुर से पकड़ लें, तो कहेगा ना मैं नहीं पकड़ सकता। क्यों? इलाहाबाद से कानपुर तक रेलवे लाइन है, इलाहाबाद से कानपुर तक वो राजधानी चलने वाली ट्रेन है, हमें तो पकड़ते क्यों नहीं? वो कहेंगे कि ट्रेन हर जगह मौजूद है, रेलवे लाइन है, लेकिन पकड़ने के लिए खास जगह होती है। राजधानी पकड़ना हो तो इलाहाबाद जाना होगा या तो कानपुर जाना होगा। सिराथू से नहीं पकड़ पाएंगे, भरवानी से नहीं पकड़ पाएंगे। पूरी में लाइनें मौजूद हैं, पूरी में ट्रेनें मौजूद हैं। तो मैंने कहा सुनो, जिस तरीके से हर जगह लाइन मौजूद होती है, ट्रेन मौजूद होती है, लेकिन पकड़ नहीं सकते, इसी तरीके से अल्लाह की रहमत पाने के लिए अल्लाह वालों की महफिल सजाना पड़ती है, और इसलिए सजाया जाता है इंदा जिक्र सालिहीन तुनज़्ज़लुर रहमा। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेहंदी सरकार। जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ खुदा की रहमतें नाज़िल होती हैं। हजरात, आइए थोड़ी देर हजरात गिरामी वक़ार, सरकारे गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह, कौन उनका दीवाना नहीं है, कौन उनका मानने वाला नहीं है, कौन उनसे मोहब्बत करने वाला नहीं है। आप जानते हैं मेरे सईदी सरकार मुजाहिदीन मिल्लत फरमाते हैं, बड़ी तेजी के साथ सईदी सरकार मुजाहिदीन मिल्लत फरमाते हैं कि सरकार मुजाहिदीन मिल्लत ने फरमाया कि गरीब नवाज अली रहमा व रिजवान आप आ रहे थे ना, और आप आ रहे थे बगैर कोई करामत दिखाए, कोई करामत नहीं दिखाया मेरे गरीब नवाज को, सिर्फ गरीब नवाज के चेहरे अनवर को देखकर 1600 खानदान ने कलमा पढ़कर मुशर्रफ बाइस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ चेहरे को देखकर, हाय हाय, सिर्फ चेहरे को देखकर। सैयद साहब जिंदाबाद। अब ना समझ तो कौन बताए हमें वो गरीब नवाज है? जब आए थे तब उनसे यह कहा गया था निकल जाओ, निकल जाओ या बदल जाओ। क्या कहा था? निकल जाओ या बदल जाओ। तो मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया था? अगर खुद से आया होता तो निकल जाता। क्या अच्छा जवाब। खुद से आया होता तो निकल जाता, हमें आया नहीं भेजा गया हूँ। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आया नहीं भेजा गया हूँ। आने वाला अताए रसूल है, आने
वाला अताए रसूल है और जिसने भेजा वो रसूलों का रसूल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने भेजा वो रसूलों का रसूल है, आने वाला अताए रसूल है। अच्छा ठीक है, जब आए तो आने के बाद तलाशी ली गई, तो जब तलाशी ली गई तो हज़रात एक चीज याद रखना, जो जमीन के लिए आए वो हथियार, खंजर, तलवार, फौज लेकर आए। जो जमीन के लिए आए, मेरे गरीब नवाज जमीन के लिए नहीं बल्कि हिंद में दीन के लिए आए। बहुत अच्छी बात। अच्छा तलाशी ली गई कि क्या क्या निकलता है। जब तलाशी ली गई तो देखा कि मुसल्ला है, टोपी है, तस्बीह है, लोटा है। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि बाबा आपके पास ये मुसल्ला, तस्बीह, लोटा, हम सोचे थे कि आप हथियार लेकर आएंगे, आप तलवार लेकर आएंगे। तो मेरे गरीब नवाज ने कहा सुनो, मुझको भेजा है मुस्तफा ने, हथियार लेकर नहीं, मैं हिंदुस्तान में आया हूँ तो मदीने वाले का किरदार लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किरदार लेकर। अच्छा एक चीज और हज़रात, बस समझते चले, बड़ी प्यारी प्यारी बात मैं आप तक रखूंगा। जब मेरे आका गरीब नवाज अली रहमा रिजवान, मैंने सोचा था कि तफसील दूंगा लेकिन वक्त इतना इजाजत नहीं देता। की बारगाह में हाजिरी के लिए गए, दोबारा जब गए हाजिरी के लिए तो आवाज आई, मोइनुद्दीन को बुला लो। दिल लग रहा ना भाई आपका, आवाज समझ में आ रही ना भाई, मोइनुद्दीन को बुला लो। तो जब खादिम आया, मोइनुद्दीन का हुजूर, यहाँ तो कई मोइनुद्दीन है, कौन से मोइनुद्दीन? खादिम फिर गया, बहुत सारे मोइनुद्दीन यार का मोइनुद्दीन हसन संजरी को बुला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे अब बोलो ना प्यारे सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन हसन संजरी को बुला लो। मेरे आका की बारगाह में हाजिर। हज़रात, मुस्तफा ने यही फरमाया, ए मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, तुमको हिंदुस्तान जाना है। अब बात समझना हज़रात, मेरे गरीब नवाज को मुस्तफा ने भेजा और उनके जद्दे अमजद को भी मेरे नबी ने भेजा। मेरे गरीब नवाज को भी मेरे मुस्तफा ने भेजा और उनके जद्दे अमजद को भी मुस्तफा ने भेजा। आइए मैं समझा देता हूँ। सरकार गरीब नवाज, आपके वालिद मोहतरम सैयदना ख्वाजा गयासुद्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना ख्वाजा कमालुद्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना अहमद हुसैन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद मोहतरम सैयदना नजमुद्दीन ताहिर, आपके वालिद मोहतरम ख्वाजा अब्दुल अजीज, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इदरीस, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इदरीस, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम मूसा काजिम, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम जाफर सादिक, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम फाकिर, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम ज़ैनुल अब्दीन, आपके वालिद मोहतरम सैयदना इमाम हुसैन। और जब इमाम हुसैन आका के रोज़े पर हाजिर थे, कहा या रसूल अल्लाह जगह इनायत फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था, बेटा हुसैन तुम्हें जाना पड़ेगा, हुसैन तुम्हें जाना पड़ेगा। और एक जुमला याद रखना प्यारे, करबला के मैदान में इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान में जंग थी ही नहीं। जंग इमाम हुसैन और यजीद के दरमियान में बिल्कुल नहीं थी, पता नहीं। मैदान करबला में जंग अगर की तो शरीयत और तबीयत की जंग, शरीयत और तबीयत की जंग थी, यही तो मामला था। यजीद और यजीदी चाहते थे कि हम अपनी तबीयत चलाएं, का हुसैन हमारी तबीयत चलेगी
नहीं मानोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, कुंबा लुट जाएगा, खानदान खत्म कर दिया जाएगा, जवान बेटा शहीद कर दिया जाएगा, प्यासे रहोगे। मेरे हुसैन ने कहा मैं कत्ल कर दिया जाऊं गवारा है, जवान बेटा शहीद कर दिया जाए गवारा है, प्यासा रखा जाए गवारा है। हुसैन को सब कुछ गवारा है, लेकिन सुन ले हुसैन गर्दन तो कटा देगा, लेकिन यजीद की तबीयत नहीं। अगर चलेगी तो मुस्तफा की शरीयत चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, कदीमी फकीरी उर्से पाक कमेटी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने तो मुस्तफा की शरीयत चलेगी। आज हम थोड़ा अपने ऊपर गौर फिक्र करें हजरात, हम कितना शरीयत पर अमल करते हैं, अल्लाह अल्लाह, हम कितना शरीयत पर अमल करते हैं, हम कितना गौर फिक्र करते हैं, हम कितना ध्यान देते हैं। मैंने अक्सर नौजवानों को देखा कि हाथों में कड़ा रहेगा, हाथों में कड़ा पहने हुए हैं पड़ा पड़ा, और कुछ तो ऐसे नासमझ हैं कि उनके हाथ बड़े बड़े कड़े होंगे, और कड़े होने के बाद जब उनसे पूछा जाएगा ना कि ये बताओ कि आपने कड़ा पहन रखा है, ये शरीयत में के लिए हराम है, क्यों आपने पहन रखा है, तो जानते क्या जवाब देते हैं? वो तो हम अजमेर शरीफ से लाए, अजमेर शरीफ से। अरे वो मोटे मोटे मुजावर तुमको दे रहे हैं तो आप दे ले रहे हैं। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे ना, तो एक तरफ 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा कर मुशर्रफ बा इस्लाम किया है, तो दूसरी तरफ शरीयत को भी बताया है। और एक चीज याद रखना प्यारे, जगह बदलने से शरीयत नहीं बदलती, जगह बदलने से शरीयत नहीं बदलती है। अगर यहाँ हराम है क्योंकि ये इस्लाम है, इस्लाम। अगर शहर कानपुर में हाथ में मर्द को कड़ा पहनना हराम है, तो अगर अजमेर में पहनेगा तब भी हराम है, मदीने में पहनेगा तब भी हराम है, कहीं पहनेगा तब भी हराम है। इसलिए जगह बदलने से शरीयत नहीं बदलती है। होता क्या है, हम तो कहते हैं कि हम गरीब नवाज के दीवाने, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, हम नबी के आशिक के जलसे में बैठ जाएंगे, हम नारा तो लगा लेंगे, सब कुछ तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना प्यारे, ये जलसे, ये उर्स में तकरीबात किस लिए होती है? ताकि जब लोग सुने तो दीन की बातें सीखें, लोग गुनाहों से तौबा करें, लोग गुनाहों से तौबा करें। इसलिए उर्स की तकरीबात होती है, उनकी जिंदगियों को बढ़ा जाए। अब कुछ ना समझ आज गरीब नवाज की साथे पाक पर उंगली उठा रहे हैं। अरे ना समझो, वो गरीब नवाज है, एक इशारे की देर है। अगर खड़ा हूं को इशारा कर दिया तो अजय पाल जमीन पर आ गया था, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। सच है, उनसे न टकराओ। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इसलिए उनसे न टकराओ, वो गरीब नवाज है। अगर वो चाहे, जब उन्होंने चाहा ना, तो प्याले में अना सागर को, प्याले में अना सागर को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, ऐसे नहीं कि खुद गए हो, नहीं, अपने खादिम को भेजा, कहा जा ले जाओ, पानी पर पहरा लगा रहे हो। अरे ये तो हमारे जद्दे अमजद पर भी पहरा लगाया गया, लेकिन बस मैंने बताया ना कि वहां भी मुस्तफा ने भेजा, यहाँ भी मुस्तफा ने भेजा, लेकिन ड्यूटी में फर्क है। वहां भेजा था नबी ने हुसैन को दीन बचाने के लिए, गरीब नवाज को भेजा गया था हिंद में इस्लाम फैलाने के लिए। सुभान अल्लाह, अरे भेजा गया था दीन बचाने के लिए यहाँ भेजा गया है, इस्लाम फैलाने के लिए। तो ड्यूटी में फर्क है, तो मामलात में फर्क होता है। तो मेरे जद्दे अमजद पर पानी पर पाबंदी लगाई, खादिम का जाओ तो जाओ, लेकर कटोरा गया, खुद नहीं, मेरे गरीब नवाज नहीं गए, कटोरा खादिम लेकर गया। पानी होना नहीं था, बल्कि करीब खड़े होना था, और करीब खड़े होने के बाद जाकर कहा, ऐ अना सागर,
अब ना कर इधर उधर, हाय 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 हाय। हो गई तुझ पे ख्वाजा की नजर। ऐ अना सागर, अब ना कर इधर उधर, हो गई तुझ पे ख्वाजा की नजर। अब जल्दी से आजा कटोरे के अंदर, जल्दी से आजा कटोरे के अंदर। मोरखीन ने यहाँ तक लिखा है हज़रात, गरीब नवाज से टकराने चले। हमें सुनो, मेरे गरीब नवाज वो हैं जो खुद से बादशाह नहीं बल्कि हिंद का बादशाह मेरे मुस्तफा ने बनाया है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, मेरे गरीब नवाज की बादशाहत कल भी थी, आज भी है, और सुबह कयामत तक हिंदुस्तान का बादशाह अगर कोई रहेगा तो मेरा गरीब नवाज रहेगा। टकराने वालों का अंजाम अच्छे तरीके से मालूम, कभी तारीख उठा कर देखो तब समझ में। जो टकराया है वो चकनाचूर हो गया, कहीं का नहीं रहा। ग्रामी वकार, आइए मैं बात क्या कह रहा था कि शरीयत हम भी थोड़ा सा, अच्छा छोटा सा एक मैं मसला पूछता हूँ, सिर्फ अहले मजमा सारे लोग मिलकर, ये जो हम रोजमर्रा में पानी पीते हैं ये खड़े होकर पीना चाहिए कि बैठ बैठ? सब मिलकर बताएं भाई। सारे लोग मसाइल सारे लोग जानते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब पानी पीते हैं रोजमर्रा में तो खड़े होकर पीते हैं कि बैठकर? सारे लोग बैठकर पीते हैं, सारे लोग बैठकर पीते हैं। अब सुने, जब आपने बात बता दी और सुनिए मेरी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे आका का फरमान आली शान है, गौर से सुनिए। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई भूल कर खड़े होकर पानी, कैसे भाई? अगर कोई भूल कर खड़े होकर पानी पी ले तो उसके लिए लाजमी है कि पानी को कै कर दे, पलट दे। ये मेरे नबी। अब हमने जो लोग अगर खड़े होकर वो लोग भूल कर पीते कि जानबूझ कर खड़े होकर, ये आफतें हम पर ना आएंगी तो किस पर आएंगी? अल्लाह, ये मुसीबतें हम पर ना आएंगी तो किस पर आएंगी? दिक्कतों का शिकार हम नहीं होंगे तो कौन होगा? हजरात एक चीज याद रखो प्यारे, आज क्या है शादी ब्याह में आप देख लीजिए, बफर सिस्टम होता है, लोग कसरत से खड़े होकर खाना खाते हैं कि नहीं खाते? जम के कसरत से। अगर कोई आलिम दीन मुफ्ती आज़म खाना करेंगे ना तो लोग उन्हीं को जो है तो उन्हीं को शान में दिखा के बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज मैंने क्या देखा ना कि अगर कोई आलिम दीन इस पर अगर सख्त हो जाएगा ना, सबसे पहले हजरत को काट दो। फारूक साहब अगर कहें कि भाई वहां खड़े होकर खाना खिलाया जाएगा, बफर सिस्टम कर रहा है, हमें छोड़ो, हजरत की दावतें खत्म करो, काम। क्या कल मैदाने महशर में तुमसे इसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा? तुम चौराहे पर पानी पियो या होटल में पियो या ट्रेन में पियो या बस में पियो या स्टेशन पर पियो या किसी बड़े फंक्शन में या शादी में या ब्याह में, कहीं आप खड़े होकर खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या कल हश्र के मैदान में इसका सवाल आपसे नहीं होगा? बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो कोई जवाब होगा मेरे पास? कोई जवाब नहीं होगा, ना हम कोई जवाब दे सकते हैं। इसलिए प्यारो याद रखो, पानी जब भी पीना हो बैठ कर पिया जाए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कुछ लोग पाबंद होते हैं, अपने घर में रहेंगे तो बैठ कर पिएंगे,
कहीं बफर सिस्टम में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पानी मिलने के बाद वो ये नहीं सोचेंगे कि कौन कौन है, कौन कौन खड़े हैं, बैठ कर पिएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं हजरात गिरामी वक़ार, हर मकामात पर तो बैठ कर पानी पीते हैं, लेकिन कोई ऐसे मकाम पर गए, कोई विधायक है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई अमीर आदमी है, पैसे वाले लोग हैं, प्यास का गलबा हुआ 5 लोगों के दरमियान में, वो उसके बाद पानी आया, खड़े होकर के पीने लगे। ऐसे वक्त में मेरे भाई बैठ जाना, बैठ करके पानी पीना। जब कोई पूछे तो एक जुमला कह देना, मेरे नबी ने खड़े होकर खाने पीने से मना किया है, माना कि हम दुनियादार की निगाह में नीचे हो जाएंगे, लेकिन अहमद मुख्तार की निगाह में ऊंचे हो जाएंगे। क्या अच्छा मैसेज है, जिंदाबाद। दुनियादार को नहीं, अगर देखना है तो अहमद मुख्तार को। वाह, बहुत अच्छी बात। इसलिए हमें दुनियादार को नहीं, अगर देखना है तो अहमद मुख्तार को देखना है। कोई बफर सिस्टम दावत करे, पहले उसे समझाओ, मना करो, ना माने तब एक जुमले में एक बात कह देना कि हम ऐसी दावत को कबूल नहीं करते जिसमें मेरे नबी की सुन्नतों को पामाल किया जाए। लेकिन कहाँ कोई मानने को तैयार। इसलिए हजरात, जलसों का मतलब ये नहीं है कि सुबह हो जाए कि हाँ शबीर साहब आपने फला फला को बुलाया था, बड़ा अच्छा खिताब था, बड़े अच्छी नात थी, बड़ा नहीं, इससे कुछ पैगामात लिए जाए, और जब पैगामात आपको मिले तो उस पर कुछ न कुछ अमल किया जाए। हजरात गिरामी वक़ार, एक जुमला याद रखो, इन जलसों से एक चीज याद रखना, अगर ये जलसा हुआ और जलसा होने के बाद मेरा खिताब सुन करके या मुफ्ती आजम का खिताब सुन करके या जो है तो मुजफ्फर हुसैन साहब की बातों को सुन करके अगर किसी बेनमाजी ने तौबा कर लिया, कुरान ना पढ़ने वाले ने अहद कर लिया कि हम आज से कुरान पढ़ेंगे, जो शरीयत पर अमल नहीं करता था उसने अगर ये अहद कर लिया आज से हम शरीयत पर अमल करेंगे, जो नमाज नहीं पढ़ता था उसने अहद कर लिया कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे, तो मेरे अजीज गारंटी है कि ये उर्स में होने वाला जलसा कामयाब हो गया। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जलसे मनोरंजन के लिए नहीं होते, जलसा कराने का मतलब ये है कि बंदा गुनाहों से तौबा करे। जलसा कराने का मतलब लोग अच्छी बातें सीखें, लोग अच्छी बातें जाने। जानते हैं मेरे गरीब नवाज, हमारे राजा, हमारे बादशाह, हमारे आका, हमारे दाता, हमारे मौला, हमारे माँ बाप, हमारे मलजा, आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत रिजवान, आप कितना करम फरमाने वाले। आप जानते हैं कि जब आप निकले हैं संजर से तो रास्ते में 2 लोग बैठे हुए, उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने उनसे पूछा कि मैं मुसाफिर हूँ, और हमारे पास कोई चीज नहीं है खाने पीने के लिए, अगर कुछ मुयस्सर हो जाता आप इनायत फरमा देते, बड़ी मेहरबानी होती, बड़ी मेहरबानी होती। सरकार गरीब नवाज के पास जो खाना था, खाने का सामान, सफर के लिए निकले थे अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत लेकर के कि मैं जाऊं और जाकर तालीम हासिल करूं, आप निकले थे निशापुर के लिए, समरकंद के लिए। हजरात, उसके बाद आपके पास जो भी खाना था आपने फौरन उनको दे दिया। तो मेरे गरीब नवाज आगे बढ़े ना, जानते हैं वो लोग ठीक है ताकि अभी मेरा सफर तवील है, रास्ता कुछ लंबा है, पैसे अगर इनायत फरमा दे पैसे अगर इनायत, तो गरीब नवाज के पास जितनी रकम थी खर्च की सारी रकम आपने निकाल करके दी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी रकम निकाल करके आपने दे दिया। जब रकम दे दिया तो पैसा भी ले लिया, अब ये निशापुर और समरकंद के लिए सफर के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सारे पैसे भरने में दिए। उसके बाद वो दोनों गए कि हुजूर आपने सारा पैसा हमको दे दिया, अब आपका क्या होगा। तारीखी जुमला, कभी घबराना नहीं, कोई ऐसा वक्त आ जाए
मेरे गरीब नवाज कहते हैं जब इस वीराने में तेरे खाने का इंतजाम अल्लाह कर सकता है तो मोइनुद्दीन के लिए उसका परवरदिगार ही काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल पर बड़ा क्या गहरा कहने, वाह, वाह, वाह। उनके दिल पर बड़ा गहरा असर का हुजूर हमने आपको धोखा दिया। अल्लाह का हुजूर हमने आपको धोखा दिया, माफ फरमा दे। हम लोगों से माल यूं ही लेने वाले, हम कोई मुसाफिर नहीं है। उसके बाद रकम वापस करने लगे। अब सुनो मेरे गरीब नवाज की सखावत। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि सुनो, मैं मोइनुद्दीन हसन हूँ, मैं मोइनुद्दीन हसन हूँ और हमारे खानदान की ये रीत है कि जिसको जो आता कर देते हैं उससे वापस नहीं लिया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसको जो अता कर देते हैं उससे वापस नहीं लेते। वो मेरे गरीब नवाज, आज ये ना समझ गरीब नवाज से टकरा नहीं। वो मेरे आका गरीब नवाज, वो मेरे दाता गरीब नवाज, वो मेरे बादशाह गरीब नवाज। तो हजरात, अच्छा चल जुमलों में जानते हैं, जब तलाशी ली गई ना तो तलवार खंजर कुछ नहीं निकला। उसके बाद कहा कि निकल जाओ या तो बदल जाओ। तो मेरे गरीब नवाज ने एक प्यारा जुमला कहा था, कहा मोइनुद्दीन खुद से आया होता तो निकल जाता, खुद से आया होता तो निकल जाता। मुस्तफा करीम ने भेजा। सुनो, मैं खुद बदलने नहीं बल्कि नबी ने भेजा है और अपना किरदार देकर भेजा है। और मैं यहाँ मैं खुद नहीं बदलूंगा बल्कि मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को बदल कर मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरे दाता गरीब नवाज। हजरात गिरामी वक़ार, आप उनकी जिंदगी पाक को पढ़ा तो जाए तो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब करें। कोशिश करें कि हम नमाज़ें पंजाना पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा आमीन। नमाज पढ़, हजरात जुमला याद रखें कि अगर हम पूरी जिंदगी उर्स में नहीं जाएंगे तो हमसे मैदान महशर में इसका सवाल नहीं किया जाएगा, लेकिन नमाज का सवाल हमसे जरूर किया जाएगा। ना पढ़ने का सवाल हमसे जरूर किया जाएगा। दुनिया है यहाँ चल जाता है कि हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन हजरात मैदान महशर नहीं चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, दीनी तालीम दिलाओ, दुनियावी तालीम दिलाओ। एजुकेशन से कसरत से मेहनत किया जाए, जितना हो सके स्कूल खोले जाए, जितना हो सके मदरसे कायम किए जाए, जितना हो सके मदरसों की तरफ ध्यान दिया जाए और कसरत से ध्यान दिया जाए। हजरात गिरामी वक़ार, बड़ी प्यारी बात मेरे अजीजों और दोस्तों, याद रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीनी तालीम दिलाओ, दुनियावी तालीम दिलाओ। आज हमारा हाल क्या, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़ाने लगे हैं, वरना कुछ साल पहले क्या था कि 5 तक 7 तक 8 तक पढ़ा कर छोड़ दिया करते थे। मैं कहता हूँ प्यारे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को बीओएमएस कराओ, अपने बच्चों को एलएलबी कराओ, अपने बच्चों को बीओएमएस कराओ, अपने बच्चों को एलएलबी कराओ, अपने बच्चों को एमकॉम कराओ, अपने बच्चों को बीकॉम कराओ, अपने बच्चों को आईपीएस ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को पीसीएस ऑफिसर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ। लेकिन एक चीज याद रखना प्यारे कि जब आपका बच्चा एमकॉम करे, बीकॉम करे, बीटेक करे, एलएलबी करे, बीओएमएस करे, एमबीबीएस करे, कुछ भी करे, लेकिन एक चीज याद रखना, उलमा की सोहबत जरूर दिलाना, वरना अंग्रेजों ने इन पढ़ाइयों को 2 पार्ट में डाइवर्ट कर दिया, तकसीम कर दिया है कि जो आलिम बने वो डॉक्टर न बने, जो आलिम बने वो आईपीएस ऑफिसर न बने, जो आलिम बने वो एमबीबीएस न बने, जो आलिम बने वो एलएलबी न करे, जो आलिम बने वो बीओएमएस न करे, जो आलिम बने वो बीकॉम बीटेक एलएलबी न करे। हजरात गिरामी वक़ार, होता क्या है कि जब हमारी कौम का नौजवान जब वो पढ़ता है किसी कॉलेज में, वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, एलएलबी करता है, वो आईपीएस ऑफिसर बनता है, पीसीएस बनता है, तो उसके माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है। इस्लाम में ये खामी है, इस्लाम में ये कमी है। इस्लाम औरतों को अधिकार नहीं देता, इस्लाम औरतों को अधिकार छीन दिया है। हजरात गिरामी वक़ार, एक जुमला याद रखना प्यारे कि जब तो आपका बच्चा पढ़े तो उन्हें उलमा की सोहबत कराना, ताकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका भाई पढ़ने के बाद वो बीकॉम कर ले, एमकॉम कर ले, एलएलबी
एलएलबी कर ले, बीटेक कर ले, वो कुछ भी कर ले, करने के बाद जब उसके माइंड को हाईजेक किया जाए और कहा जाए इस्लाम औरतों को अधिकार नहीं देता, इस्लाम औरतों का अधिकार छीनता है, तो ऐसे आलम में अगर उसने उलमा की सोबत की होगी तो बर्दाश्त पुकार कर कहेगा कि सुनो, इस्लाम में औरतों के अधिकार की बात करते हो। जब बेवा को मनहूस समझा जाता था, बेवा को सती कर दिया जाता था, बेवा से जीने का अधिकार छीन लिया गया था, तो ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में बेवाओं को अधिकार किसी और ने नहीं बल्कि 25 साल की उम्र पाक में मेरे मुस्तफा ने 40 साल खदीजा बेवा से निकाह करके जमाने को बता दिया, ये जमाने वालों, ये औरतें अगर बेवा हो जाएं तो इनका कसूर नहीं है, बल्कि इनसे दोबारा निकाह करके इन्हें फिर से जीने का अधिकार दिया जाता है। ये अधिकार अगर दिया है तो मेरे मुस्तफा करीम ने अता किया। जरूरी है कि उलमा की सोहबत करें, उलमा के करीब रहें, उलमा के पास आए, उनसे दीन सीखें, उनसे इल्म सीखें, उनसे जानकारी लें, हमारी दीन और दुनिया दोनों संवर जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।